फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसूदा हो जाएगी और यही हम चाहते हैं। पाकिस्तानियों में गुर्बत ना हो। नंबर 1, आप पैसे को ज़ाया कर सकते हैं। नंबर 2, आप पैसे को खर्च कर सकते हैं। नंबर 3, आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसे को ज़ाया करना, पैसे को खर्च करना और पैसे को इन्वेस्ट करना, इसको ज़रूर मद्देनजर रखें। इन तीन चीज़ों पर गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज़ है उसको आप बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग नए सब्सक्राइबर हमारे पास आ रहे हैं, उनको वेलकम हमारे चैनल के ऊपर। और ये जो चैनल है ये बुनियादी तौर पर आपकी जो फाइनेंशियल एजुकेशन के अंदर है ना बहुत हेल्प करेगा। आप यकीन कीजिए कि आप अगर हमारे साथ 2-3 महीने कॉन्टीन्यूस वीडियोस देखते रहे और जो हम नंबर ऑफ़ वीडियोस आपको देने लगे हैं तो आप पैसे के मामले के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे फाइनेंशियली और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप चले जाएंगे। और वंस आपने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर ली ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसूदा हो जाएगी और यही हम चाहते हैं। पाकिस्तानियों में गुर्बत ना हो, तरक्की करें, आगे बढ़ें, खुशहाली हो हर तरफ और हमारा मुल्क तरक्की करे। और ये हर कोई चाहता है, लेकिन विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन ये हदफ हासिल नहीं हो सकता। आज की वीडियो में पैसा किस तरह से इस्तेमाल करना है, पैसा को हम किस तरह समझते हैं, पैसा है क्या, हम समझते क्या हैं, ये तमाम चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, पैसा बुनियादी तौर पे जब भी आपके पास आए ना तो उसके आप उसकी तीन चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, आप पैसे को ज़ाया कर सकते हैं। नंबर 2, आप पैसे को खर्च कर सकते हैं। नंबर 3, आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन तीनों में से आप क्या करते हैं पैसे के साथ? क्या आप पैसे को ज़ाया करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पैसे को खर्च करते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं कि जो ज़ाया करने वाले लोग हैं। हमारा ना लोग इंसानों की ना जिबिल्लतें ऐसी बन गई हैं कि बदकिस्मती है इस बात के ऊपर। जैसे ईद आती है तो ईद का हमारे दिल में मतलब तो ये होना चाहिए कि हम हंसें, खुश हों, हैं जी। लेकिन हमारे जहन में ईद का एक बजट आता है कि जी ईद आई है तो इस पर पैसे खर्च करने, क्योंकि हमने तमाम खुशी पैसे के साथ लिंक कर दी है। यानी पैसे के बगैर तो हमें खुश होना आता ही नहीं है। इसी तरह कोई तकरीब होती है या कोई दावत होती है तो उसमें बुनियादी फार्मूला खाने पे होता है। आपने रोटी खाई है जी, आपने खाना खाया जी, इसके अलावा कोई खुशी नहीं है क्या? हालांकि वो लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उल्टा सीधा, हैं जी। और फिर बाद में 90% लोग यही कहते हुए नजर आते हैं कि यार बहुत खाना खा लिया, गलत किया। फिर कहीं बीमार पड़ जाते हैं। ईदों के बाद लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। हमने तमाम खुशियों को, तमाम ज़िंदगी के अंदर आने वाले वाक़यात को, मामलात को सिर्फ हमने ये समझ लिया है कि वो पैसा खर्च करने का एक मंसूबा है और उसके ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं। इसलिए ये दरअसल हम पैसे को ज़ाया करते हैं। अगर आप देखें ना कि हम पैसे को ज़ाया करते हैं, मैं आपको अपना बताता हूँ। आज से कोई 15 साल पहले की बात है। एक ईद पे वो जो मेरे भी यही कैफियत होती थी। एक ईद आई तो मैंने अपने जहन में एक बजट बना लिया। जब मैंने बजट बना लिया तो ईद के हवाले से मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें ले आया कि वो एक छोटी ईद थी, एक दिन की ईद थी। तो जब मैंने अंदाज़ा लगाया जितनी मैं चीज़ें लेके आया हूँ और उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और एक दिन की तो ईद थी, लेकिन वो हमारे जहन के ऊपर इतना चीज़ हावी हो जाती है कि हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ रह ना जाए जो हम ख़रीद के ना लेके आए। तो उसके बाद फिर मैं साथ साथ अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ चला गया। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके आऊँ और वो उसमें भी कोई इसराफ़ नहीं होना चाहिए। उसमें भी ये नहीं कि मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हम वो चीज़ें ही ख़रीदते जाएँ, तो पैसा हमसे ज़ाया हो जाता है। इस नुक्ते के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, बहुत सारे पहलू आपके ज़िंदगी में भी होंगे, तो ज़रूर आपका 2024 के अंदर अच्छा खासा पैसा बच के तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ये मैं आपको बड़े एतमाद से कह सकता हूँ अगर आप इस पहलू के ऊपर गौर करें कि जी पैसा ज़ाया हो रहा है। नंबर 2, हम पैसा खर्च करते हैं। अखराजात
आज हमने बेबहा अखराजात बढ़ा लिए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा है। वही अर्ज़ किया ना कि पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो उस खपत में मुतला है कि पैसा आएगा तो हम खर्च करेंगे, यानी वो जो नहीं भी चाहिए वो भी खर्च करेंगे। मैं एक खातून की बात बताता हूँ, ये किताब में वाक़या लिखा हुआ था और ये एक इन्वेस्ट का वाक़या है कि एक खातून थी, उसको पैसा खर्च करने का बहुत शौक़ था, तो वो पैसा खर्च करती थी, तो उसका मियाँ तंग था, फिर उनकी तलाक हो गई। फिर उस खातून ने एक और जगह शादी कर ली, वहाँ भी उसको पैसा खर्च करने का तो शौक़ बहुत था उसको, और वो मियाँ भी उसकी ज़रूरत पूरी करता रहा, पैसे उसको देता रहा जो भी है, लेकिन फिर भी वो कम ही दे रहा था और वहाँ पे भी उसकी शादी ख़त्म हो गई। फिर उसने तीसरी जगह शादी की, वो हर जगह जाती तो शॉपिंग का दिल करता, कपड़े नहीं चाहिए तो कपड़े ले लेती, जो चीज़ नज़र आई है, गिफ्ट नज़र आए वो ले लिया, हर वक्त खर्च करती रहती थी, ठीक है ना। वो और तीसरी जगह शादी करके खर्च, उसको पैसा बहुत मिलना शुरू हो गया, वो बहुत खर्च करना शुरू की। इवेंचुअली वो उसकी जो एक खर्च करने की और वो जो अंदर एक वो जो चीज़ थी वो ख़त्म नहीं हुई, आखिरकार उसने नशा करना शुरू कर दिया और नशे की वजह से उसने अपनी सारी ज़िंदगी तबाह कर ली। यानी एक जो अंदर आपके वो एक ऐसी कोई चीज़ पैदा हो जाती है ना, एबनॉर्मेलिटी आप इसको कह लें, पैसे के बारे में एबनॉर्मेलिटी, पैसा है तो खर्च करना है, पैसा है तो दिखाना है, पैसा है तो वो लोग, तो ये खर्च करना इतना ख़तरनाक हो सकता है ज़िंदगी के अंदर। तो तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी वो है इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे को ज़ाया करना और पैसे को खर्च करना। इन दोनों चीज़ों को अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी ज़रूर बचना शुरू हो जाएगी। अब सवाल आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जैसे हमने कोई बीज है ना, हमारे हाथ में एक बीज है, अगर आपके हाथ में कोई बीज है तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो बीज जो है ना लंबी ज़िंदगी पाए, बड़ी ज़िंदगी पाए, तो उसको आप ज़मीन में बो दें, ठीक है ना, तो वो बहुत बड़ी वो एक पौधा बन जाएगा, पौधा दरख्त बन जाएगा, दरख्त जो है वो फिर सायादार फलदार बन जाएगा और वो बहुत बड़ी वैल्यू रखेगा और वो उससे आपको बहुत मुनाफा हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह से है, अगर आपके पास पैसा है तो उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करें और उसको इन्वेस्ट करें जितनी जल्दी हो सकता है, सूटेबल जगह पे देख के, ज़रख़ेज़ ज़मीन हो जहाँ पे ज़्यादा पौधा जो है वो उगे, उसकी नगहदाश्त करें, उसको खाद देनी है खाद दें, पानी देना है, हवा रोशनी सब कुछ मिलती है। वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ा एक सायादार दरख्त बनेगा, फलदार दरख्त बनेगा और वो ज़िंदगी में आपके बहुत काम आएगा। तो इन्वेस्टमेंट आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपनी 2024 में ज़रूर करें। थोड़ा सरमाया है चलेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सरमाया अगर आप इन्वेस्टमेंट की शक्ल में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे सही जगह के ऊपर, आने वाले टाइम में वो बड़े सरमाए में कन्वर्ट होगा। आप हैरान होंगे कि 2024 के जनवरी में ये मैंने डिसीजन किया और आज 2025 की जनवरी में ये कितना पैसा, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है एक ही साल के अंदर। और साल गुजरते हुए आपको पता है टाइम कहाँ लगता है, 2023 आया था, 2024 आ गया। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फिजिबल जगह पे करनी चाहिए और उसके लिए हम आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी लेके आते हैं रियल स्टेट में, कि जेन्युइन असासे हैं कि जिसके अंदर आपकी रेंटल इनकम भी बहुत आता है और आपकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो पैसे के मामले में ये जो तीन चीज़ें हमने आज एक्सप्लेन की हैं कि यानी पैसे को ज़ाया करना, पैसे को खर्च करना और पैसे को इन्वेस्ट करना, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें, इन तीन चीज़ों पर गौर करें। जब आप गौर करेंगे तो आपको इसके अलावा और बहुत सारे आइडियाज़ नज़र आएंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।